जय श्री महाकाल बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर 2025 की। प्यारे बच्चों, मैं इस सैंपल पेपर की सारे ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करवा देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अच्छा सा एनालाइज हो जाएगा कि हाँ, किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको 100% में बोल रहा हूं, इसी पेपर के अंदर से कई सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके पेपर में 100% बन जाएंगे। पेपर को पूरा आखिरी तक देखिएगा, मैं उन क्वेश्चनों को ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। इसके अलावा हम जो लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं वो भी आप देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। ये एमपी बोर्ड 2025 का जो सैंपल पेपर है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा 2024, 23, 22, 26 के सैंपल पेपर भी जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों, टोटल क्वेश्चन जो है वो आपको 23 पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 75 नंबर का पेपर होता है, पासिंग मार्क्स 26 होते हैं। तो चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं आपको ये कंप्लीटली बताने वाला हूं। पहले हम हिंदी वर्जन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि 12, 16 और 20 का एचसीएफ कितना होगा। तो याद रखो प्यारे बच्चों, 12, 16 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 4, क्योंकि 12, 16 और 20 ये तीनों संख्याएं 4 के पहाड़े में आती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, एक बार रिपीट करना चाहूंगा। 12, 16 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, तो 4 होगा। बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए, बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, तो आपको समझ में भी आएगा और आपका काम जल्दी बनेगा, है ना। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। तो याद रखिएगा, रेखिक बहुपद की जो घात होती है प्यारे बच्चों वो 1 होती है। 1 यहाँ पे बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, समीकरण निकाय a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त है। अद्वितीय हल मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका फर्स्ट वाला आंसर सही रहेगा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया, रिपीट करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की शर्त होती है प्यारे बच्चों a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो बराबर वास्तविक मूल होंगे। प्यारे बच्चों, बराबर के लिए कंडीशन क्या होती है? बराबर होंगे, है ना। आपको बोला है कि जो मूल होंगे वो बराबर होंगे, तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो और a नॉट इक्वल 0 हो, विल हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इसका सही आंसर रहेगा, इक्वल रूट्स के लिए आंसर प्यारे बच्चों रहेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, क्योंकि डी बराबर होता है 0 के, तभी रूट्स इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या पूछा है? 11th वाला टर्म फाइंड करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक एपी आपको दे रखी है, इस एपी का 11th वाला टर्म फाइंड करना है। तो 11 टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 10d। a11 बराबर a की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी, फिर आपको d की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, डी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस का a1 होता है। तो a2 हो आपके पास माइनस का 1/2 फिर माइनस, और a1 हो गया माइनस का 3। तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2 प्लस का 3। तो डी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों एलसीएम 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और यहाँ 6 आ जाएगा। तो 5/2 आपकी वैल्यू निकल जाएगी डी की। तो यहाँ 5/2 आप पुट करेंगे तो a11 आपका निकलेगा माइनस का 3, ये कटने पे आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 25, और a11 की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्यारे बच्चों 22। तो आपका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 22। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मतलब 5th वाले का आंसर जो रहेगा वो 22 रहेगा। तो आपको यहाँ पे 22 बिल्कुल सही लगा देना है। अब आपको बोला है कि 2 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब कि प्यारे बच्चों दूरी निकालना है। तो P और Q तक की डिस्टेंस आप निकालोगे तो क्या बनेगी? माइनस का 7, फॉर्मूले का माइनस, माइनस का 2 और ये हो गया स्क्वायर, प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर प्यारे बच्चों आंसर बनेगा माइनस का 7 प्लस का 2 और ये स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 25। यहाँ बचेगा 100 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 100। तो प्यारे बच्चों टोटल आ जाएगा आपका 125, और 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 का पेयर बन गया। तो 5√5 आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 6 वाला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से आपके एमसीक्यूज तो मैंने कंप्लीट कर दिए। 2025 का सैंपल पेपर मैथमेटिक्स का डिस्कस कर रहे हैं, और सुधीर सर की बात को मान लो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है
वो आपके पेपर में बनेंगे अगर आपने सैंपल पेपर को कंप्लीट कर लिया है 2025, 26, 24, 23 के पेपर को, और इसके अलावा आपने 2023, 24 के और 22 के अच्छी तरह से पेपर को लगा लिया है बोर्ड एग्जाम के, तो आपका काम हो गया। आपके 75 में से 75 नंबर आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या लिखा है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो विविधकर क्या होगा। विविधकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपको बताना है प्यारे बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों सम वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, तो सम वाला फॉर्मूला होता है a बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर भी n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d आपको भर देना है। इतना सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे फिल करना है। अगला क्वेश्चन बोला है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सभी वृत्त जो होते हैं प्यारे बच्चों वो समरूप होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप ऑल सर्कल्स आर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे सिमिलर। सिमिलर की स्पेलिंग गलत मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को बोलेंगे प्यारे बच्चों स्पर्श बिंदु, है ना। तो यहाँ पे आप स्पर्श बिंदु लिख सकते हो। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, तो आप यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपको भर देना है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। द सम ऑफ द probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 1 भरना था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर खालिस्तान होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज डेज टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहां पे आपको लिख देना है परपेंडिकुलर। प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूं, आपको बिल्कुल टिक लगाना है बस ओनली, ठीक है ना। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। आपको यहाँ पे मैच द कॉलम जोड़ियां दी हुई हैं, बिल्कुल सही आंसर आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा, काम आपका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहला वाला आंसर आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है 2 पाई आर एच। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर प्यारे बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों कॉट थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और एक होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो जो भी आपको यहाँ दिख जाए वो आप लगा लेना। तो 1 अपॉन टेन थीटा यहाँ पे दिखा हुआ है तो हम वही लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का आंसर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम लगा लेंगे प्यारे बच्चों 0। ये आपके एक्यूरेटली सही आंसर हो चुके हैं। चलिए आगे के क्वेश्चनों को और देखते हैं ताकि आपकी दिमाग की बत्ती जो है वो बिल्कुल खुली रहे। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा और आप एग्जाम में बिल्कुल एकदम पेपर फाड़ दोगे। 100% वाली बात बोल रहा हूं। पहला क्वेश्चन, समीकरण x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। आपसे बोला है कि ये जो आपके सामने लिख के दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलो चेक करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले लिखा है x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस का 1, फिर लिखा है 2x माइनस का 3। प्यारे बच्चों इसको मैं दो बार लिख लेता हूं, x माइनस 2 प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो गया और माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर हम x का 2 में करेंगे तो 2x, फिर 2 का x में करेंगे तो 2x माइनस माइनस प्लस और 4 और प्लस 1 वैसा के वैसा। फिर यहाँ पे लिखा है 2x और प्लस 3 और बराबर में 0। चलिए x स्क्वायर वैसा के वैसा माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 2x हो गया माइनस का 6x, 4 और 1 5 और ये हो गया हमारे पास 7 बराबर 0।
अब आप देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसमें पूछा था कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा असत्य भाई, है ना, यहाँ पे असत्य लिखना है, मतलब कि आपको आंसर भर देना है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ये जो एपी लिखा हुआ है, ये जो एपी आपके सामने लिखा हुआ है, इसका डिफरेंस निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। तो प्यारे बच्चों दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी और इसका डिफरेंस आएगा 1, और इन्होंने बोला है कि इसका डिफरेंस 2 है, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पे भी आपको असत्य मतलब कि फॉल्स भर देना है, ये आपका आंसर हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये भी गलत है प्यारे बच्चों, सभी समद्विबाहु त्रिभुज सिमिलर नहीं होते, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे समद्विबाहु की जगह समबाहु लिखा होता, मतलब इक्विलेटरल लिखा होता, तो यहाँ पे ट्रू आ जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी वाले पॉइंट का मध्य बिंदु 9 है, 9 और 3 है, चेक करके दिखाता हूं। ए और बी वाले पॉइंट का जो सेंटर पॉइंट है प्यारे बच्चों वो 9 और 3 है, तो कैसे पता करेंगे? सेंटर पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2। चलिए चेक करते हैं, x बराबर x1 की वैल्यू 3 हो गई प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 6 हो गई है और अपॉन में आ गया 2, तो x बराबर आ गया 9 अपॉन 2, तो गलत है भाई, सेंटर पॉइंट तो 9 दिया है। यहाँ पे भी आपको असत्य ही भर देना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी असत्य ही आएगा, मतलब यहाँ पे भी आपको फॉल्स लगा देना है। अगला क्वेश्चन, किसी घटना E के लिए PE नॉट बराबर 1 माइनस PE हो सकता है, फॉर एन इवेंट PE नॉट बराबर 1 माइनस PE हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, यहाँ पे आपको सत्य भर देना है, ये बिल्कुल सही है। अब आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिया है, क्या ये सही है? तो याद रखो 3 माध्यक बराबर होता है 1 बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 मीडियन बराबर होते हैं 1 मॉड प्लस 2 मीडियन। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही लिखा है, एकदम करेक्ट है, यहाँ पे आपको ट्रू भर देना है, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट आंसर है ये। तो ये हमारे यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम वन वर्ड की, कि वन वर्ड में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। एकदम ध्यान से देखोगे तो चीजें भी समझ में आएंगी और आप पेपर में झमाझम करके भी आओगे क्वेश्चन अच्छी तरह से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, राइट द एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया को लिखना है प्यारे बच्चों, एंगल क्राइटेरिया को लिखना है। तो एंगल क्राइटेरिया की डेफिनेशन आप बुक में से देखेंगे, आपको मिल जाएगी। यह क्वेश्चन आप लोग बुक में से देखो, आपको दिया हुआ है ना, इसकी डेफिनेशन पूछिए तो डेफिनेशन आप आराम से कर दोगे। चलिए, बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी बताइए, पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा की परिभाषा, दोनों में बोल के बताता हूं। देखो, प्रेक्षक मतलब कि इंसान, प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच की रेखा ही दृष्टि रेखा होती है। प्रेक्षक की आंख और ऑब्जेक्ट के बीच की रेखा ही दृष्टि रेखा रहती है। अ लाइन ऑफ साइट इज जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है वो वाला पॉइंट और ऑब्जेक्ट है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट, ये आप यहां पे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखो। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। यहां पे भी आप फॉर्मूला लिखोगे 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल की प्यारे बच्चों इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन हो सकती हैं, एक सर्कल की अनेक टेंजेंट लाइन हो सकती हैं, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब पूछा है अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं दोनों में बोल के दिखाता हूं। अवनमन कोण की परिभाषा होगी, क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखना ही अवनमन कोण कहलाता है। क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ बनने वाला जो कोण होता है वो अवनमन कोण होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज अ एंगल व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम बिलो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसा एंगल
जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ क्रिएट होगा, इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एन एंगल विच इज क्रिएटेड फ्रॉम बिलो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको यहाँ पे लिख देना है। सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, मैं इनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। इन सभी का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में दे चुका हूं। प्लेलिस्ट को खोलिए, देखिए, आपको सारे क्वेश्चन आसानी से मिल जाने वाले हैं, है ना। 5005 वाला मत करो, आप ये वाला कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, है ना। इन दोनों क्वेश्चनों को लगा के देखोगे, मजा आ जाएगा। इसके अलावा आपसे मैं बोलना चाहूंगा, एक ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। x² - 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, एक क्वेश्चन ये जरूर कीजिएगा। बार बार मैं कैसे बता रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपरों को एनालाइज करा हुआ है, मैंने सारे पेपरों को देखा है, कई बार दिखा है ये क्वेश्चन मुझे, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे बोलना चाहता हूं, एक बार इस वाले क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th वाला क्वेश्चन, 12th वाला क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बीपीटी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अपन देखते हैं, तो प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। एक क्वेश्चन ये वाला आप करके देखिएगा, उसके बाद में एक क्वेश्चन ये वाला आप करके देखिएगा, और एक ये वाला करके देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पेपर में 100% बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन जरूरी हैं, दोनों आपको करना है ना, दोनों आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, 15 का और वाला। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूं तो एक ये वाला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से लगा लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, 19th वाला क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। प्रैक्टिस करने का एकमात्र तरीका यही होता है प्यारे बच्चों, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो ये वाला भी लगा लीजिएगा, ये वाला भी लगा लीजिएगा। उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 21 वाला मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, तो एक ये वाला क्वेश्चन लगा लीजिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था पूरा कंप्लीट 2025 मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर एमपी बोर्ड का। अगर यहां से आपने चीजें कंप्लीट कर ली तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में आएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसके अलावा सारा कंटेंट हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, सभी सब्जेक्ट का आप आसानी से देखोगे तो आपके बहुत ही शानदार जानदार मार्क्स आने वाले हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।